एक सवाल जो बहुत लोगों के दिमाग में आता है, इंडिया के ट्रक और अमेरिका के ट्रक इतने अलग क्यों होते हैं, इतने अलग क्यों दिखते हैं। अमेरिका में क्या होता है कि लंबा हुड होता है उनका, बिल्कुल एकदम मूवी के मॉन्स्टर ट्रक की तरह दिखता है। लेकिन इंडिया में ज़्यादातर ट्रक फ्लैट फ्रंट होते हैं और कैबिन ओवर डिज़ाइन होता है। क्या अमेरिका के ट्रक ज़्यादा पावरफुल होते हैं या फिर इंडिया के ट्रक सस्ते होते हैं? सच्चाई इससे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो आज हम जानेंगे कि रोड डिज़ाइन, लॉ, फ्यूल एफिशिएंसी और जियोग्राफिक ने कैसे दो बिल्कुल अलग ट्रक कल्चर को जन्म दिया। सबसे पहले डिज़ाइन की बात करते हैं। अमेरिका में सबसे कॉमन ट्रक डिज़ाइन को कन्वेंशनल ट्रक कहा जाता है। इसमें इंजन ड्राइवर के आगे जो हुड होता है ना, उसके अंदर होता है। इसी वजह से ट्रक के नोज बिल्कुल लंबे दिखते हैं क्योंकि उसके अंदर इंजन होता है। इंडिया में ज़्यादातर केबिन ओवर इंजन या को ट्रक मिलते हैं। यहाँ ड्राइवर सीधा इंजन पर और उसके बहुत पास बैठा होता है। इस डिज़ाइन में हुड लगभग नहीं होता है, इसीलिए ट्रक छोटा और सीधा दिखता है। अमेरिका के पास दुनिया का सबसे बड़ा हाईवे नेटवर्क में से एक है। अमेरिका में इंटरस्टेट हाईवे हजारों किलोमीटर तक सीधे चलते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट इकोनॉमी का बैकबोन है पूरा। यूएसए में ड्राइवर अक्सर एक दिन तक रोड पे रहते हैं, इसीलिए अमेरिकन ट्रक्स में बड़े स्लीपर कैबिन्स, बेड, स्टोरेज कंपार्टमेंट्स और एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक्स होता है। लंबे हुड इंजन को मेंटेन करना भी आसान बना देता है। बड़ा इंजन, ज़्यादा कूलिंग और लॉन्ग हॉल ड्राइविंग के लिए भी कंफर्ट इम्प्रूव होता है। अमेरिका में रोड वाइड और टर्निंग स्पेस भी ज़्यादा होती है, इसीलिए लंबे ट्रक को कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। इसमें अभी इंडिया की सिचुएशन बिल्कुल अलग है। इंडिया में हाईवे इम्प्रूव हो रहे हैं अभी, लेकिन ट्रांसपोर्ट सिर्फ एक्सप्रेस हाईवे पर नहीं चलता है। ट्रक को सिटी, विलेज, इंडस्ट्री एरिया में और माउंटेन रोड पर भी चलाना पड़ता है। और यहाँ रोड कॉम्पैक्ट और नैरो है, ट्रैफिक डेंस है, इधर शार्प टर्न है, क्राउडेड है, कॉमन है इधर ये सब। कैबिन ओवर डिजाइन ट्रक की ओवरऑल लेंथ को कम कर देता है। इसका मतलब सेम कार्गो कैपेसिटी के साथ ट्रक ज़्यादा कॉम्पैक्ट बन जाता है। ये सिटी रोड और टाइट स्पेस में ऑपरेट करने के लिए एकदम परफेक्ट है। इसी वजह से टाटा, अशोक लेलैंड और भारत बेंज जैसी मैन्युफैक्चर मोस्टली फ्लैट फ्रंट ट्रक बनाती है। और एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है गवर्नमेंट रेगुलेशन। कई कंट्रीज में ट्रक की मिनिमम ओवर लेंथ डिफाइन की जाती है। अगर ट्रक का हुड ज्यादा लंबा हुआ तो कार्गो के लिए अवेलेबल स्पेस कम हो जाती है। कैबिन ओवर डिजाइन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। यूरोप और इंडिया दोनों में इसी वजह से फ्लैट फ्रंट ट्रक बहुत पॉपुलर है। अमेरिका में हिस्टोरिकली रेगुलेशन ट्रेलर पर ज़्यादा फोकस करती थी, इसीलिए मैन्युफैक्चर को लॉन्ग नोज ट्रक बनाने का फ्रीडम मिलता था। रिजल्ट, दो अलग ट्रक फिलोसॉफी। बहुत लोग सोचते हैं कि लंबा अमेरिकन ट्रक उसका मतलब है ज़्यादा पावर, लेकिन रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है। ऐसा नहीं होता है भाई। पावर ट्रक के डिज़ाइन से नहीं आती, इंजन और ड्राइव ट्रेन से आती है। पहले तो भाई इंडिया के मॉडर्न ट्रक्स भी हैवी ड्यूटी और हंड्रेड्स ऑफ हॉर्स पावर जनरेट करते हैं। अमेरिकन ट्रक्स अक्सर पावरफुल इंजन यूज़ करते हैं क्योंकि उनको एक्सट्रीम लॉन्ग रूट पे जाना पड़ता है और हैवी गुड्स कैरी करने पड़ते हैं। लेकिन सिर्फ हुड पर पावर जज नहीं की जा सकती। तो अमेरिका का ट्रक और इंडिया का ट्रक अलग अलग दिखता है क्योंकि उन लोग का काम ही अलग अलग है। अमेरिका ने अपने ट्रक को वाइड हाईवे और लॉन्ग डिस्टेंस के हिसाब से डिज़ाइन किया है। इंडिया ने ट्रक को क्राउड रोड और टाइट स्पेस और मिनिमल प्रैक्टिकली के लिए ऑप्टिमाइज किया है। एक डिज़ाइन कंफर्ट और लॉन्ग होल एफिशिएंसी पर फोकस करता है, दूसरा स्पेस यूटिलाइजेशन और वर्सेटिलिटी पर करता है। इसीलिए जब भी आप किसी ट्रक को देखो, याद रखिए उसका सिर्फ डिज़ाइन है। वो उस देश की रोड, लॉ और ट्रांसपोर्ट सिस्टम की कहानी बताती है।